अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारी क्लास नंबर 5 है ग्रामर की। थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल की एग्ज़ाम को इसम फ़ेल हर्फ और हमने इसम को स्टडी करना स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया था कि इसम को स्टडी करने के अरेबिक में 4 मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है? उसमें एक हमारे पास जिन्स आ जाता है, अदद, वसत और इराब। जिन्स को हम कवर कर चुके हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस को। मुअन्नस की हम लोगों ने फर्दर टाइप्स देखी थी 2। एक हमारे पास हकीकी मोनस होता है, दूसरा हमारे पास लफ्ज़ी मोनस होता है और उसकी फिर आगे हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, इस्माई है या अलामती है, ठीक है? और फिर हमने स्टार्ट किया था अदद को। अदद में हमने देखा था बाकी लैंग्वेजेज़ की तरह अरबिक का जो अदद है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें नॉर्मली उर्दू या इंग्लिश में तो एक वाहिद होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, जमा होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनोलॉजी भी है, उसको कहते हैं मुसन्ना, जो 2 को रेफ़र कर रहा होता है, ठीक है? वाहिद, मुसन्ना, जमा। अरबी ज़ुबान में जब भी 2 अशया हों, तो हम मुसन्ना का इस्तेमाल करते हैं। यानी उस इस्म को पढ़ते ही 2 का मफ़हूम समझ आ जाता है, मुसन्ना को पढ़ते हुए यानी 2 की बात हो रही है। वाहिद वो होता है जो 1 पर दिलालत करता है, मुसन्ना 2 पर करता है और जमा 2 से ज़्यादा पर करता है, ठीक है? जमा की ना हमारे पास हमने वाहिद भी कवर कर लिया था, इसमें हमने मुसन्ना भी कवर कर लिया था, ठीक है? मुसन्ना बनाने का तरीका क्या था? एंड में हमने अलिफ नून का इज़ाफ़ा करना है, मुस्लिमुन मुस्लिमानी, फ़ातिमतुन फ़ातिमतानी, मुअमिनतुन मुअमिनतानी, सादिकुन सादिक़ानी, ठीक है? जमा की हमने देखी थी 2 एग्ज़ाम, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ऐसा जमा जिसमें वाहिद जमा बनते वक़्त सालिम रहे, टूटे ना, जैसे मुस्लिमुन। फिर हमने वाव नून का इज़ाफ़ा करते हैं जमा बनाते हुए, तो वाव नून का इज़ाफ़ा किया मुस्लिमूना, ठीक है? तो उसकी जो जमा में वाहिद टूटा नहीं है, वैसे का वैसे सही सलामत पूरा आ गया। लेकिन मुकस्सर क्या होती है? मुकस्सर में आपका जो वाहिद होता है वो सलामत नहीं रहता, वो टूट जाता है। जैसे जिस्म की जमा होती है इजसाम, क्या जिस्म एज़ इट इज़ पूरा आया है अपनी जमा के अंदर? नहीं आया। मीम के अंदर मीम और सीन के दरमियान में अलिफ का इज़ाफ़ा हो गया, तो जो बनावट थी वाहिद की वो टूट गई, ठीक है? इसी तरह किताबुन से कुतुबुन, कलमुन से अक़लामुन, मस्जिदुन से मसाजिदुन, ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं मुकस्सर के, जिसके अंदर जो वाहिद है वो सही सलामत नहीं रहता जमा में जाके। लेकिन जो हमारे पास जमा सालिम है, नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर जो वाहिद है वो एज़ इट इज़ फिट आ जाता है अपनी जमा के अंदर। सादिकुन, सादिकूना, सब वाव नून का इज़ाफ़ा हो रहा है, ठीक है? फिर हमने देखा जमा सालिम की 2 हमारे पास टाइप्स थी, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। यानी मुज़क्कर की जमा थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है और मुअन्नस की थोड़े डिफरेंट तरीके से बनती है। और जमा मुज़क्कर सालिम हम लोग रिसेंट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। किसी भी इस्म को जमा मुअन्नस सालिम बनाने के 2 सिंपल से मरहले थे। आखिर से जमा मुज़क्कर सालिम के, ठीक है? आखिर में मुस्लिमुन से हमने मुस्लिमा बनाया, तनवीन को हटाया, ठीक है? तनवीन जो डबल हमारे पास ज़म्मा थी, उसको हमने मुस्लिमूं किया और आन में हमने वाव नून का इज़ाफ़ा कर दिया। फिर इसी तरह आज हम देखेंगे जमा मुअन्नस सालिम हमने किस तरह से बनाना है। बहुत सिंपल है। किसी भी इस्म को जमा मुअन्नस सालिम बनाने के 2 मरहले हैं। आखिर से हमने ता, दो पेश तुन हटा देना। मुअन्नस तो हमें तभी पता चलेगा ना, अलामत से पता चलेगा, ठीक है? मुस्लिमातुन है जैसे, ठीक है? हमने ताए मरबूता हटा दी, इस ता को हमने पढ़ा था क्या कहते हैं? ताए मरबूता। ताए मरबूता हमने हटा दी और वो क्या बन गया? मुस्लिमा। और एंड में हमने अलिफ और ता दो पेश तुन का इज़ाफ़ा कर दिया, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन। अब आपके ज़हन में फ़ौरन बहुत सारे नाम आ गए होंगे जो जमा को रिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे। मुअमिनातुन, उम्महातुन, ठीक है? उम्महातुल मुमिनीन हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, आप वसल्लम की अज़वाज के लिए उम्महातुल मुमिनीन, मुमिनीन की माएँ उम्महात। अलिफ और ता दो पेश्तुन जो है वो किसको नॉमिनेट कर रहा है? जमा को। इसकी मैंने बहुत सारी और एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, तालिबातुन से तालिबातुन, सादिक़ातुन से सादिक़ातुन, मुअल्लमातुन से मुअल्लमातुन, मुअमिनातुन से मुअमिनातुन, फ़ातिमातुन से फ़ातिमातुन, ठीक है? अच्छा, ये टॉपिक। अब मैं ना आप लोगों को एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी। ये कोई आई थिंक डोंट थिंक सो कि कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, ठीक है? बहुत सिंपल है, जो जमा मुअन्नस सालिम बनाना, ताए मरबूता हटानी है और अलिफ और ता दो पेश तो उनका हमने इज़ाफ़ा कर देना।
अब मैं आप लोगों को ना असाइनमेंट में कुछ वर्ड्स दूंगी, आपने उसकी वाहिद मुसन्ना जमा मुज़क्कर की भी बनानी होगी और मोनस की भी बनानी होगी, ठीक है। फिर हम लोग साथ में एक और टॉपिक लेके चल रहे हैं, फेल का। कलमा की 2 एग्जाम पढ़ी थी ना, इसम फेल हर्फ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ना एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, मिजान सरफी का। मिजान का मायने होता है तराजू, ठीक है। जो हम लोग वेट मशीन भी, नॉर्मली हम वेट का वो भी यूज कर रहे होते हैं हमारे टर्म्स के अंदर, उर्दू में या इंग्लिश में। जिस तरह मुख्तलिफ अशिया का वजन करने के लिए तराजू इस्तेमाल होती है, इसी तरह अरबी में भी किसी कलमे को तोलने के लिए, उसका वजन करने के लिए, उसकी बनावट पहचानने के लिए उलमा इकराम ने एक तवाजुन या एक तराजू मुकर्रर की है, जिसे मिजान कहा जाता है। ऐसा मिजान मिजान सरफी, ठीक है। चूंकि अरबी कलमात 3 हरफी भी होते हैं, इसलिए जो बुनियादी मिजान मुकर्रर किया गया है वो 3 हरफी है। फा आइन लाम को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि जो भी हम लफ्ज होगा, कोई भी फेल होगा या फिर कोई भी इसम होगा, इसम और फेल इन दोनों की हम लोग बनावट को देख रहे होते हैं। फर्दर हम लोग देखेंगे कि इसम और फेल को ही हम लोग क्यों, उनका ही वजन क्यों कर रहे होते हैं, हर्फ क्यों नहीं इसमें आता, ठीक है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये किसी दिन में इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। जिस तरह से अरबी लफ्ज है कातबा, इसको हम लोग जब मिजान के ऊपर तोलेंगे तो ये किसके वजन के ऊपर तोला जाएगा, फ़ाला। मतलब उसने लिखा। फतहा भी फ़ाला के वजन पर उसने खोला। ज़राबा भी फ़ाला के वजन पर उसने मारा। शारिबा फ़ाइला के वजन पर आ गया, ठीक है। मिजान सरफी एक ऐसा तराजू के पैमाना है जिससे हम अरबी अल्फाज की बनावट, तब्दीली और उसका असल मादा यानी जो उसके रूट वर्ड्स हैं वो हम लोग समझ रहे होते हैं। मिजान फा इन लाम, हर लफ्ज इसी पर तोला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को माजी की गर्दान पढ़ाई थी, ये आप लोगों ने याद करनी थी, और साथ में मैंने आप लोगों को ये सीखे यानी 14 प्रोनाउंस पढ़ाए थे। इनको आपने रट्टा लगाना याद करना है। जैसे हमारे पास इंग्लिश में प्रोनाउंस है ना, ही शी इट, आई यू वी दे, ये 7 है ना, अरेबिक में ये 14 है। क्यों 14 है? क्योंकि इसमें टू वाला जो है वो एक्स्ट्रा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अरबी में जो दो, जब दो की बात होगी, उसके लिए सीगा, उसके लिए फेल, उसके लिए इसम हमेशा डिफरेंट चूज किया जाएगा, ठीक है। हुआ एक मर्द, हुमा तुम 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। हिया वो एक औरत, हुमा तुम 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अना मैं, नहनु हम, ठीक है। फिर इसी के ऊपर हम लोगों ने बनाई है ये अरबी की गिरदान। ये तो सीगा है जो इसके अंदर यूज हुआ है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। ये मैंने गिरदान आप लोगों से बनवाई थी फाला के वजन के ऊपर। फाला मतलब कातबा, 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 कातबू, कातबत, कातबाता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। ये हमने, अगर हम इसको फाला के वजन पे देखें, फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना। और ये मैंने इनके उर्दू के मानी लिखे हुए हैं। अब इस वीक आप लोगों ने मुझे ये 14 प्रोनाउंस याद करके सुनाने हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।